5 राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी सेवा प्रदान करेगी शिक्षा सेवा फाउंडेशन। दहिसर की चर्चित सुप्रसिद्ध सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक संस्था शिक्षा सेवा फाउंडेशन ने 20 जुलाई को 10वीं वर्षगांठ बोरीवली के प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह में यह देखिए विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्था के संस्थापक CEO मणिकांत तिवारी ने 10 साल पहले इस संस्था की नींव रखी थी। शिक्षा सेवा फाउंडेशन मुंबई, पालघर, रायगढ़ के ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री व उनके स्कूल की फीस की व्यवस्था कर बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने की दिशा में अनवरत अग्रसर होकर काम कर रही है। यह संस्था भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बच्चों के लिए संपूर्ण शिक्षा अभियान युद्ध स्तर पर चला रही है। बहुत अच्छा हुआ और 10 साल जो उनका आज पूरा हो रहा है, उसी में से 5 साल तो हमारे स्कूल के लिए दिए और वो 5 साल में जो पिछला पेंडेमिक टाइम था उसी में अनाज और बच्चों के लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें उनके पेरेंट्स उनके साथ सब कुछ जो कुछ नहीं होना चाहिए सब कुछ किया उन्होंने। बुक है, शाला पे की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ देते हैं वो लोग। और सर का इतना कोऑपरेशन रहता है कि स्कूल के लिए क्या कमी है, बार बार वो आते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या ये है वो सब पूछा जाता है उनके। और वो खुद ही इतना ये करते बच्चों के लिए इनकरेज करते, आप भाषण में देखे होंगे उनके वही होता है। हमारे साथ में जो कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम है, कार्यक्रम में से भी बच्चों को अलग अलग जन को लेके आने का, उनको ये करने का वो काम किया जाता है। अपने माध्यम से स्वामी विवेकानंद के बच्चों के पार्टिसिपेट कराया और मतलब कि बच्चों ने भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, तो उस चीज़ों को किस नज़रिए से आप देखते हैं? बच्चों का आगे उनकी प्रोग्रेस कैसे हो इसी तरह से हम तैयारी करते हैं और वही शिक्षा सेवा उसी से जुड़ा हुआ है और वही कार्यक्रम अच्छा ऐसे और क्या कर सकते हैं बच्चों में से। इस संस्था में जो इनिशियल ईयर्स होते हैं बहुत टफ होते हैं, हर ढंग से टफ होते हैं, लेकिन आपने उसको इतने सफलता से आगे बढ़ाया है और मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है। हम इसके सिल्वर जुबली में भी आएंगे, गोल्डन जुबली में भी आएंगे और इसका आयाम और बढ़ता जाएगा ऐसे ही। सर का आज बर्थडे है और सेम आज 10th एनिवर्सरी है उनकी संस्था की, तो मैं इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने जन्मदिन में इससे अच्छा नेक काम कोई चालू नहीं कर सकता, तो आपको एक बार फिर इसके लिए बधाई। सर के साथ तो मैं बहुत प्रोफेशनली जुड़ा हूँ और जो इन्होंने जो ये संस्था चालू की थी तो मैं उनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा आने वाले दिनों में भी। और जो उनका जो क्या बोलते हैं विजन, आगे जो विजन है उनको भी हम सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको स्टार्टिंग से उनके साथ जुड़े हुए हैं तो आपने उनके कामों को देखा, जरा बताना चाहें कुछ? हाँ, वो तो एक प्रोफेशनल बैंकर भी रह चुके हैं और हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है, तो उनका जो डेडिकेशन है, जो भी काम करते हैं वो अपना मन से पूरी तरह से अच्छे से काम करते हैं। और जो उन्होंने जो शुरू की है ये संस्था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने जो एक सडनली एक डिसीजन लिया, एक जॉब छोड़ के और ये शुरुआत की उन्होंने, तो एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं कि एक इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए रहता है, ये जैसा जॉब छोड़ के शुरू करने के लिए। तो मेरा ये सौभाग्य है कि SR क्वींस फाउंडेशन एसोसिएटेड है शिक्षा सेवा फाउंडेशन के साथ। दूसरा सौभाग्य है कि मैं इस साल की विनर हूँ। उसी साल आपकी 10th एनिवर्सरी कंप्लीट हो रही है और आपके बर्थडे के दिन हम आपके साथ आके ये प्यारा सा प्रोग्राम देख पाए और बच्चों में बहुत उत्साह है। मतलब आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी, जो शिक्षा सेवा फाउंडेशन के बच्चे हैं, वो सब बहुत प्यारे बच्चे हैं। वो एंथुजियाज्म दिखता है कुछ कर दिखाने का। और यहाँ पे जो भी दिग्गज लोग आए हैं, मैं उनके साथ आज खड़ी हुई, मेरा सीरियसली मेरा बहुत सौभाग्य है। और सबके एक जो विजन है, इनके एसोसिएशन फाउंडेशन की तरफ से जो विजन है कि विमेन एम्पावरमेंट, तो श्वेता रॉय भी वही फाउंडेशन के मतलब वही विजन रख के चल रही है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो ये कोलैबोरेशन है या जो ये एसोसिएशन है ये बहुत आगे जाएगा। सिर्फ 10th एनिवर्सरी आज हुई है, हमको चाहिए कि हम और एनिवर्सरीज मनाएं और हम आए इस प्रोग्राम में। सो
यस बच्चों को क्या आप बहुत सारी गर्ल्स हैं तो Yes. मैसेज देना चाहेंगे? सो गर्ल्स को तो एक ही मैसेज है कि कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखें। बहुत लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो बोलेंगे आप नहीं कर सकते कुछ, बट कभी भी उनका कहना नहीं मानिए। आपको जो भी सपोर्ट करते हैं उनका बढ़ावा लेके, उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़िए। खुद में अगर कॉन्फिडेंस होना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो ना बोलता है उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैं ये जो पढ़ाई कर रही थी, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं क्या ज़रूरत है, सेटल लाइफ है, क्या ज़रूरत है, बट ये मेरी एक इच्छा थी जो मुझे करनी थी, तो मैंने फिर ठान लिया कि मुझे ये करना है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ कभी भी दबी नहीं रहे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये जो प्यारी सी शाम है, बेसिकली इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हमारे एक जो डोनर हैं, जो हमको डोनेशन देते हैं, जो हमारे इस शिक्षा सेवा फाउंडेशन के मिशन को सपोर्ट करते हैं, जो शायद ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ पाते किसी भी कारण से, बट उनका अपना एक सहयोग है। और शिक्षा सेवा फाउंडेशन जो 10th एनिवर्सरी आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों का अपना योगदान है। इसमें शिक्षा सेवा फाउंडेशन की टीम, इसमें हमारे जो डोनर्स, इसमें हमारे जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं आज, ये चाहे प्रिंसिपल मैडम की बात हो या हमारे अवनीश भाई जो मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के, एंड एडवोकेट हाई कोर्ट, इसके बाद भी इतना टाइम उन्होंने निकाला, तो ये शायद यही साबित करता है कि ये एक अच्छी मतलब संपूर्णता है ये 10 साल की। वरना मुंबई जैसे शहर में आज लोगों के पास टाइम नहीं है। एंड हमारे जो राजेंद्र तोटे साहब हैं, जैसे मैंने कहा कि आज मैं उन चीज़ों को एक्चुअली शेयर नहीं कर पाया, बट ये हमारे बोर्ड मेंबर्स भी हैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन के, इसलिए सारी चीज़ें उनको पता है और बहुत टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं, चीज़ों को करते रहते हैं। एंड यहाँ जितने लोग आए हैं सबका अपना एक सहयोग है, चाहे वो बच्चे हमारे हों, टीचर हों, प्रिंसिपल हों, हमारे सहयोगी हों, कोई जितने लोग। थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि शुरुआत कैसी हुई और यहाँ तक कैसे आना हुआ, जर्नी के बारे में। मैंने इस बात को शेयर किया अपने स्पीच में कि ये मेरे बचपन के दिनों का अपना एक सोच था कि मुझे इस देश की बेटियों के लिए, मैं कभी भी क्षेत्र, एरिया या स्टेट या रीजनल या लैंग्वेज या भाषा पे नहीं विचार करता था। मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान है तो पूरा देश है, और हिंदुस्तान की सारी बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं, सबको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने शिक्षा सेवा फाउंडेशन की शुरुआत करी थी, और ये विश्वास था कि आने वाले टाइम में हम लोग देश के हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में जाएंगे और अलग जगाएंगे, लोगों को बताएंगे। इसीलिए हम लोग बीच बीच में पेरेंट्स अवेयरनेस एक्टिविटी भी करते हैं ग्राउंड पे, कम्युनिटी में जा कर के हमारी टीम उनको एजुकेशन इम्पोर्टेंस बताना ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, चीज़ों के लिए। सो इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से बच्चे आए, तो जानना चाहेंगे कौन से स्कूल से बच्चे हैं? देखिए, हमारे पास इस समय हम लोग कई स्कूल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई डिस्ट्रिक्ट में एंड पालघर में, रायगढ़ में, एंड गुजरात के अंकलेश्वर में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इस तरह से हम लोग कई स्कूलों में काम कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि 10 साल की जर्नी में 5 साल से तो हम साथ में हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर सूर्य मैडम के साथ बिल्कुल रहता ही है, और इनका अपना भी एक स्नेह है, एक सहयोग है, जब भी जिस बात की ज़रूरत पड़ती है साथ में खड़ी रहती है। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारे 10th एनिवर्सरी पे हमारा शिक्षा सेवा फाउंडेशन के साथ स्वामी विवेकानंद स्कूल के बच्चों के साथ हम लोग ये सेलिब्रेशन करेंगे। बाकी हमारा दूसरा प्रोग्राम है सैटरडे को बोरीवली वेस्ट में एक अलग स्कूल में है, एंड इसके बाद फिर 25 को, एंड देन फिर दानू पालघर की स्कूलों में है, रायगढ़ में है, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। बट आज स्पेशल डे, स्पेशल प्रिंसिपल और स्पेशल बच्चों के साथ हम लोगों ने अभी तक आप अपने विजन जो लेके चले हैं कितना करीब है, मतलब क्या लग रहा है कि आगे का सफर कैसा होगा? देखिए, ये जैसे हमारे भी भाई अवनीश जी ने कहा कि ये एक शुरुआत है, एंड शुरुआत में चीज़ें काफ़ी पेनफुल होती हैं, बट आने वाले टाइम में हम लोगों ने 1 साल का विज़न बताया कि 1 साल में करीब 25,000 गर्ल्स को एजुकेशनल सपोर्ट करेंगे, एंड अराउंड 25,000 बच्चों को हम लोग हेल्थ केयर के लिए सपोर्ट करेंगे, एंड 240 वीमेंस को हम लोग हमारे प्रोजेक्ट अस्तित्व के तहत उनको हम लोग
एम्पावरमेंट एंड सस्टेन करना, उनको ट्रेनिंग देना, सिखाना, खड़ा करना, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सो इस तरह से शिक्षा सेवा फाउंडेशन टीम काम करना चाहती है। इसके अलावा क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, बच्चियाँ यहाँ पे आई हुई, अनदर बच्चियों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज तो नहीं देना चाहता, मैं एक अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के पेरेंट्स से कि आप, शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी के भी जीवन में, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी इंसान हो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बट उसमें कहीं न कहीं मिस हो गया था लड़कियों का, बेटियों का एजुकेशन। आज़ादी के इतने सालों बाद भी कहीं न कहीं कुछ कमी नज़र आती है उनको स्कूल पहुंचने में। वो जो कुछ कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करें, सब लोग मिलकर। मैं ऑलवेज अपील करता हूँ हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान वासियों से, कि आप अकेले नहीं, सरकार अकेले नहीं, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पार्टी, कोई संस्था नहीं, हम सबको इस यज्ञ में शामिल होना पड़ेगा। जिस यज्ञ का आयोजन किया गया है, इस यज्ञ में हम सबको, ईच एंड एवरी हिंदुस्तान वासियों को सम्मिलित होना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। आपका जन्म दिवस है, बच्चियों ने विश किया था, काफ़ी भावुक हो गए, तो उस क्षण को कैसे देखते हैं, कितना लगाव रहता है ऐसे पल को? मैंने पहले भी कहा कि बहुत सच्चाई के साथ कि हम सब गांव के लड़के हैं और गांव के लड़कों के जीवन में इस तरह से सेलिब्रेशन होता नहीं है। आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद है कि मुंबई आने तक मुझे केक ही नहीं पता था कि केक भी कटता है बर्थडे में, और कभी ऐसा मौका नहीं मिला। बट आज जब हमारे प्यारे बच्चों ने और हमारे सब लोगों ने किया, तो मुझे ऐसे लगा कि शब्द नहीं है, तो शायद वो शब्द मेरे आंखों से आने लगे और बहुत अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में शायद ये बच्चों का अपना स्नेह है और इतना प्रेम और उनका जो विश्वास है, उम्मीद है, उस उम्मीद पे हम शिक्षा सेवा फाउंडेशन के लोग खरे उतरे काम करते रहें और इसको पूरा करें। इसी विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते हैं।